हेलो एवरीवन। आज है 16 जुलाई 2025। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं निमिषा प्रिया की जिंदगी की जंग, फांसी से रिट्राइव तक का सफर। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पास्ट में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से कस्बे केरला के तिरूर से। आई थी निमिषा प्रिया एक सपना लेकर, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। एक नर्स के रूप में उन्होंने नेपाल, फिर गल्फ और फिर यमन का सफर तय किया। लेकिन जिससे एक ओवरसीज जॉब का मौका समझा, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, कभी न सोचा गया मोड़ बन गया। बात करते हैं 2017 में, जब कत्ल, कैद और सजाए मौत। यमन में काम करते हुए निमिषा ने एक लोकल यमनी बिजनेस पार्टनर के साथ वेंचर शुरू किया। लेकिन बात आगे बढ़ी। पैसों और जाति टेंशन के चलते उन दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया। निमिषा पर उनके कत्ल का आरोप लगा और उन्होंने उन्हें 2020 में सजाए मौत, डेथ सेंटेंस मिल गया। She claimed it was self-defense, but the foreign law didn't favor her much. कोर्ट ने उनकी अपील को भी खारिज कर दिया। जेल के सलाखों के पीछे, जेल में के अंदर निमिषा हर दिन अपनी छोटी बेटी नित्या की तस्वीर देखती, जो उससे दूर हो गई थी। उसे सिर्फ एक उम्मीद थी, क्या इंडिया उसकी आवाज बन सकता है। उनकी मां प्रेमा देवी भारतीय सरकार से आवाज उठाती हैं, पिटिशन, प्रोटेस्ट सब कुछ करती हैं और सेव निमिषा नाम का एक कैंपेन भी चलाती हैं। सोशल मीडिया और डायस्पोरा ने इस क्लॉज को जिंदा रखा। बात करते हैं जुलाई 2025 की, जब एग्जीक्यूशन का दिन करीब आ गया। सबसे दुख भरा पल था 16 जुलाई 2025 का, जिस दिन निमिषा को फांसी दी जानी थी। कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे, प्रोसेस रेडी थे, लेकिन एक छोटी सी रोशनी का किरण अब भी बाकी थी। यमन में विक्टिम के परिवार अगर ब्लड मनी दियात के कर लेकर माफी दे दे, तो कन्विक्ट को जिंदा रखा जा सकता है। बात करते हैं इंडिया की डिप्लोमेसी, जिंदगी को मिला एक और सांस। जब फांसी के सिर्फ कुछ दिन बचे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने यमन की सरकार से कुछ अंतिम बातें की। एनजीओज, लीगल बॉडी और इवन इंडियन डायस्पोरा ने फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और तब आई एक जरूरी खबर, एग्जीक्यूशन को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। यमन प्रेसिडेंट की ऑर्डर और अटॉर्नी जनरल के डायरेक्टिव के बाद निमिषा का एग्जीक्यूशन रोक दिया गया है, ताकि ब्लड मनी सेटलमेंट कर लिया जाए और ऑफिशियली फांसी की तारीख अब आगे बढ़ा दी गई। आगे क्या होगा? अभी भी विक्टिम के परिवार ने माफी देने से मना कर दिया है, लेकिन बातचीत जारी है। निमिषा का जिंदगी अभी भी एक दो पटरी पे चल रही है, लेकिन फांसी की राशि से नहीं, न्याय तरीके, बातचीत से उम्मीद का रास्ता खुल सकता है। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? ओवरसीज जॉब, स्पेशली मिडल ईस्ट जैसे रीजन में, और लीगल बैकअप जरूरी होना चाहिए। इंडियन एम्बेसी की प्रेजेंस एक बेसिक जरूरत बन गई है इन सब केसों में। देश की पब्लिक और सरकार जब मिलकर काम करती है, तो एक कन्विक्ट भी इंसान बन जाता है। उनकी उनके पास भी जीने का एक चांस हो सकता है। आज निमिषा जेल में है, लेकिन एक बार फिर जीने की आस के साथ। उनकी माँ की आंखों में भी अभी भी एक रोशनी है कि उनकी बेटी वापस आएगी। और उनकी बेटी नित्या हर दिन मम्मी वापस आने की बात कर रही है। ये रहा पूरा डिटेल एनालिसिस इस टॉपिक से। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विथ मी।